नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। अध्याय 6वां 45वां श्लोक। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। इसका मतलब है कि हजारों लाखों जन्मों के बाद, बहुत प्रयत्नों के बाद वो योगी सदाचरण करके अपना सारा जो क्रियाकलाप जो रहता है, अच्छे बुरे कर्म जो किए, उसके परे जाके शुद्ध हो जाता है और फिर वो योग सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब उसके पास सिद्धि रहती है ऐसा नहीं, परमात्मा से वो एक रूप हो जाता है और अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे गति को जाता है। मोक्ष मिला उसको मिलता है, योगी हो जाता है, भक्त हो जाता है, अखंड परमात्मा से वो एक रूप हो जाता है। उसके बाद में उसके सारे कर्म हर क्षण का जीना उसका एक कर्म ही पूजा जैसे हो जाती है। एक पूजा जैसे लाइफ जीता है कि कुछ भी कर रहा है तो भगवान के प्रति उसकी पूजा चल रही है, ऐसा होने लगता है। ठीक है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं? जे वर्ष शतांचिया कोडी जन्म सहस्त्रांचिया आड़ी लंघिता पातला थड़ी आत्मसिद्धीची। यानी कि हजारों करोड़ों जन्मों के बाद, बहुत सारे प्रयासों के बाद उसको आत्मसिद्धि प्राप्त होती। आत्मसिद्धन भगवान से एक रूप होना, अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से अखंड एक रूप रहना, योगी बनना, भक्त बनना और उससे फिर सेपरेट नहीं कर सकना, ऐसा वो हो जाता है। म्हणून साधन जात आघवे अनुसरे तया स्वभावे मग आयतीय बैसे राणी में विवेकाची है। वो ऐसे साधना करते करते उसका स्वभाव ही हो जाता है कि ये सारा आचरण उसके हाथ से घड़ने लगता है। आयती यानी ऑटोमेटिक, अपने आप होने लगता है और वो विवेक के परे चला जाता है। आत्मात्म विवेक यानी अपने देह भाव के परे चला जाता है, फिर भी इस देह में रह के अच्छे सारे काम करता है, सबसे अच्छे भी करता है। पाठी विचार पाठी विचारितया वेगा तो विवेक ठाके मागा मग अविचारणीय ते अंगा घडून जाए। कि वो भगवान के प्रति इतना समर्पित रहता है कि हर चीज भगवान को समर्पित होते रहती है। तेथ मनाचे मेहुडे विरे पवनाचे पवन पण सरे आपण मुरे आकाशे। मन आकाश में समा जाता है, आकाश परमात्मा में समा जाता है, सब विलीन हो जाता है। बचा क्या? परमात्मा। प्रणवाचा माथा बुडे येतुलेने अनिर्वाच्य सुख जोडे म्हणून आधीची बोलू बहुडे तया लागे। ओंकार, अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु, मकार महेश्वर जो प्रणव है, तो ये सारी कल्पनाएं, सारा यानी जो है, हम लोग देखते हैं ना कि जो स्थिति जिसमें यहाँ पे परमात्मा दिख रहा है, यहाँ पे संसार दिख रहा है वगैरह वगैरह, सारा जो है निर्विकल्प समाधी की भी परे चला जाता है। ऐसी ब्रह्माची स्थिती जी सकाळ गतींसी गती त्या अमूर्ताची मूर्ती होऊन टाके, ऐसी ब्रह्म की स्थिति उसकी हो जाती है। और फिर भी ज्ञानेश्वर महाराज को फिर भी जिंदगी भर लोगों की गालियाँ सुननी पड़ी, बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। मुझे पता नहीं चलता कि ऐसे सारे साधु संत रहते, उनसे झगड़ा लेके उनको ऐसे गए गुजरे समान ट्रीटमेंट दे के क्या मिलता है इन लोगों को। और ये भी बात है कि ऐसे जो साधु संत थे वो व्यवहार में डेफिनेटली जीरो होते होंगे, क्योंकि इतने चालू लोग रहते हैं, या हमारे शब्दों में कहा जाए आजकल के, कि उनको आसानी से वो फंसा सकते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि इसको फंसा के या इसको ऐसा दुर्व्यवहार करके उनकी क्या गति होने वाली उनको पता नहीं चलता। वो चैतन्य रूप अमूर्ताची मूर्ति यानी जिसकी मूर्ति नहीं बना सकते उसकी मूर्ति होके रहते हैं। और फिर भी उनको ये झेलना पड़ा, श्री कृष्ण को, प्रभु रामचंद्र जी को, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम, संत रामदास, किसी को नहीं छोड़ा। तो हमको क्या छोड़ने वाले लोग, तो ऐसा समझ के जीना चाहिए, लेकिन भगवान से एक रूप होना चाहिए। वैसे योगी बनना है, भक्ति बनना है, हमें ध्यान रखना है। तेणे बहुती जन्मी मागिली विक्षेपांची पाणीवळे झाडिली म्हणून उपजत खेळ बुडाली लग्न घटिका आणि तद्रूपतेसी लग्न ठावने सॉरी लागोनी ठेले अभिन्न जैसे लोपले अभ्रा गगन होनी ठाके। तो बहुत जन्मों से प्रयास करने के कारण
अपना जो जीव है वो परमात्मा से एक रूप हो जाता है और वहाँ पे हरदम के लिए वो ठहर जाता है। विलीन होने के बाद बचा क्या? कुछ भी नहीं, वो परमात्मा रूप हो नहीं ठहर होके रहता है। वैसा हमें होना है, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। तैसे विश्व जेथ होय मागो ते तेथ लया जाए, जेथ लया जाए ते विद्यमानेची देह झाला तोगा। कि जहाँ पे विश्व की हमें अस्तित्व की भावना रहती है वहीं पे वो परमात्मा रूप हो जाता है और फिर उसके सारे कर्म हर क्षण हर घड़ी पूजा जैसे होने लगते हैं। उसको विशेष ऐसे मूर्ति के चंदन हल्दी कुंकू उसका स्नान करके लगाने का, फिर माला पहनाने की जरूरत नहीं रहती। वो कुछ भी कर रहा है, वो पढ़ रहा है, देख रहा है, अंदर में नामस्मरण कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, या घर की रोटियां सेक रहा है, या साइकिल चल रहा है, या गाड़ी चला रहा है, या पैदल जा रहा है, या ऑफिस के काम कर रहा है, या बच्चों का देखभाल कर रहा है, या वो बूढ़ा है, बड़ा है, छोटा है, स्त्री है, पुरुष है, कौन सा जीव, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उस जीव में, उस स्थिति में हर घड़ी हर क्षण के लिए योगी रहता है, परमात्मा से एकरूप हो गया रहता है, मुक्त रहता है। तो वैसे होके हमें जिंदगी जीने की है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। चलो हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं, जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।